रात के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बेंगलुरु में शुरू हो गया है दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो। ऐसा शो जहां दुनिया के कई देश अपनी आसमानी ताकत दिखा रहे हैं। इसमें पहली बार दुनिया की कई महाशक्तियों की हवाई ताकत एक साथ देखने को मिल रही है और हिंदुस्तान भी पूरी तैयारी के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। आसमानी ताकत का ये मेगा शो लगातार 4 दिन तक चलेगा। आप भी देखिए आसमान में भारत का असीम शौर्य। जब गर्जा तेजस बदल गया हवा का रुख, जब निकला रुस्तम थम गई दुश्मन की सांसें। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की हवाई ताकत। आकाश में भारत का असीम शौर्य। आसमान में बादलों को चीरकर उड़ते हैं फाइटर जेट हिंदुस्तान की शान है। आवाज की रफ्तार को भी मात देकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले फाइटर विमान देश का अभिमान है। देश के ये वो प्रहरी हैं जो हर वक्त वतन की रक्षा में तैनात रहते हैं। और अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हैरान करने वाली हवाई ताकत को बहुत करीब से देखेगी, क्योंकि बेंगलोर में शुरू हो गया है दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो। इसमें दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनियां अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के चेतक हेलीकॉप्टर के हिंदुस्तानी ध्वज लेकर फ्लाई पास करने के बाद इस शो की औपचारिक शुरुआत हुई। फ्रांस, रूस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों के फाइटर प्लेन्स ने हवा में कलाबाजियां खाते हुए एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। ये पूरा शो देश के रक्षा मंत्रालय की देखरेख में हो रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं सूर्य किरण का यहाँ पर नजारा है, जो एक फॉर्मेशन है सूर्य किरण हेलीकॉप्टर्स का, विमान का। यहाँ पर जो एक फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, फॉर्मेशन यानी एक फिक्स लय में चलने को सैन्य भाषा में फॉर्मेशन कहा जाता है, और उस चीज का यहाँ पर मुजाहिरा किया जा रहा है। एरो इंडिया नाम से शो 14 से 18 फरवरी तक चलेगा। शो में 270 भारतीय और 279 विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें राफेल पर सबकी नजर रहेगी। भारत ने हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील की है। इस एरो शो का मकसद है हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे देशों से तकनीक और व्यापार के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से रुद्र, चेतक, धनुष, ध्रुव, नेत्रा, तेजस और सुखोई जैसे विमान शामिल थे। वहीं एरोबैटिक्स टीम के सारंग और सूर्यकिरण विमान भी शामिल थे। 500 से ज्यादा कंपनियों के साथ में आज एरो इंडिया एयर शो की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं तमाम अलग अलग प्रकार के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो यहां पर हैंगर में रखे हुए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया की तर्ज पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हिंदुस्तान में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। न्यूज 24 भी बेंगलोर के इस शानदार एरो शो का हिस्सा बना और भारत के हवाई प्रहरियों को बेहद करीब से देखा। ये हिंदुस्तान की शान तेजस है। तेजस अगर दुश्मन पर एक बार हमला करने को तैयार हो जाए तो दुश्मन की सेनाओं को इसकी भनक तक नहीं लग पाएगी। तेजस मिसाइल से लेकर बम तक ले जाकर दुश्मन को टारगेट कर सकता है। बट सर, ये जानना चाहेंगे कि ये तेजस क्या है और किस तरह से ये अलग है। तेजस ये युद्ध विमान है, वो भारतीय इंडिया में डेवलप किया हुआ है।
ये उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, उसका ओपन आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम इंटीग्रेशन पूरा हमारे देश में इंडिया में हुआ है। तेजस का पूरे भार के साथ वजन है 12 टन। तेजस की लंबाई है 13.2 मीटर, ऊंचाई है 4.4 मीटर। तेजस के पंखों का फैलाव है 8.2 मीटर। इसकी सर्विस सीलिंग है 15 किलोमीटर। तेजस की रफ्तार है 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। तेजस बिना ईंधन भरे 400 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR, सो दूर का टारगेट के लिए ये यूज करते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज। सो या इसकी जगह पे हम बॉम्ब भी लगा सकते हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब भी लगा सकते हैं। वहाँ पे सेंटर में एक लेजर पॉड है, वो टारगेट करता है लेजर से। सो लेजर गाइडेड बॉम्ब वहीं पे जाकर हिट करता है। सो ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक बोलते हैं, ज्यादा फ्यूल कैरी करने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए उसका यूज होता है। एक बार खाली होने पर उसको गिरा सकते हैं हम, सो हल्का हो जाता है। आज किसी भी फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ एक अहम पॉइंट होता है। इसका मकसद है कोई एयरक्राफ्ट को राडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS में कम से कम रखा जाए, यानी तेजस को कोई भी राडार पकड़ नहीं सकता। तेजस एंटी शिप मिसाइल्स, क्लस्टर बम और अनगाइडेड मिसाइल्स ले जा सकता है। तेजस 8 टन के हथियारों का बोझ ढो सकता है। तेजस में 23 mm की ट्विन बैरल गन है जो 220 राउंड तक मार कर सकती है। ये हर जगह में गया, लेह में, लद्दाख में गया, जामनगर में गया, जैसलमेर, गोवा, नागपुर, हर जगह में उसका प्रूविंग हो चुका है। कोई भी वेदर हो, ऊंचाई हो, सी लेवल क्या बोलते हैं, समंदर के तल, हर जगह उसका प्रूविंग हो चुका है। एरो शो में तेजस अपना जलवा दिखा रहा है। तेजस किसी भी दिशा में कभी भी उड़ सकता है। अगर इसके सामने कोई और फाइटर जेट भी आ जाए तो तेजस उस पर भारी पड़ेगा। बेंगलुरु से अविनाश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एक और विमान तैयार हो रहा है। नाम है एडवांस्ड हॉक। आखिर किस तरह भारत इस विमान के जरिए दुनिया में अपना रुतबा बढ़ाने वाला है, आप खुद देखिए। ये दिखने में जितना खूबसूरत है, दुश्मन को नेस्ते नाबूद करने में उतना ही माहिर। इस विमान से हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का ये अहम हिस्सा है। खास तौर पर इसके डिजाइन में बदलाव किया गया है जो इसे पहले से और ज्यादा ताकतवर और तेज बनाता है। आज हम आपको एक ऐसा प्लेन दिखाएंगे जो जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, जो बिल्कुल एडवांस है और जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम है हॉक, एडवांस्ड हॉक, जिसे मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है। और ये बेहद ही खास होगा। खास इसलिए होगा क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करेगा फाइटर और प्लेन के बीच में, ट्रेनर्स के बीच में। तो अब हम जानते हैं इसकी खूबियां क्या हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मेहता सर क्या खास है इसमें ताकि ये पुराने से नया लगता है? बेसिकली जो हर ट्रेनिंग जो दी जाती है हर फाइटर पायलट को, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हॉक करके जो हवाई जहाज है मार्क 132, वो करीबन 8 साल से है हमारे पास। आज तक हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स में 600 से ज़्यादा पायलट्स उनके ऊपर ट्रेन किए हैं। अब क्या होता है कि जब वो हॉक पे ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद उनको फाइटर स्क्वाड्स में भेजा जाता है, जैसे Su-30, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27 वगैरह। तो इन जहाज़ों और जो हॉक है उस चीज़ों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। गैप किस तरीके का है कि जो हवाई जहाज की परफॉर्मेंस होती है, एडवांस जेट ट्रेनर जो बोलते हैं वो हॉक है, और जो फ्रंट लाइन फाइटर्स बोलते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है परफॉर्मेंस में, मतलब मनोवरिंग वगैरह जैसे करते हैं, और टेक्नोलॉजी में होता है। भारत और ब्रिटेन ने हमला करने और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एडवांस फाइटर जेट हॉक का संयुक्त निर्माण किया है। इसका कॉकपिट बेहद आधुनिक है, जो किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को चकमा देने में सक्षम है। युद्ध के समय विमान, मिसाइल्स, रॉकेट और बम ले जाने में सक्षम है।
जेट हॉक से लेजर गाइडेड बम भी छोड़े जा सकते हैं। ये 7 स्टेशन पर 3000 किलो हथियार भी ले जा सकता है। युद्ध के समय ये एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है। हर 6 महीने 8 महीने नए कोर्स शुरू किए जाते हैं। तो इस कोर्स में क्या होगा कि उन लोगों को अगर ये पायलट ये ट्रेनिंग दी जाए, इस जहाज पे दी जाए, तो इसमें देखेंगे आप इसका डिस्प्ले वगैरह है, जैसे फ्रंट लाइन है, एक आईपैड जैसा फुल डिस्प्ले है पूरा। इनको हम किसी भी तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किसी भी जहाज का डिस्प्ले बना सकते हैं। अगर मैं इनको चाहूँ तो अभी हॉक का है तो उसको Su-30 बना सकते हैं, मिराज 2000 का बना सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको रिकॉन्फ़िगरेबल बोलते हैं। दूसरी खूबी क्या है, जैसे इसमें आगे देखोगे एयर टू एयर रिफुलिंग प्रोब है। जैसे अगर आपको ट्रेनिंग देनी है कि किसी हवाई जहाज में एयरबोर्न सिस्टम जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में फ्यूल लिया जाता है, ओके, एयर टू एयर रिफुलिंग, वो भी करने के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। जेट हॉक विमान से देश में कई फाइटर पायलट तैयार किए जा सकते हैं। जेट हॉक में कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं और सबसे बड़ी बात, इसे उड़ाने में खर्च बहुत कम आता है। इसका खर्चा उड़ाने में 1/4 हो जाता है, मतलब 25% हो जाता है, 25% हो जाता है कंपेयर टू जो बड़े बड़े फ्रंटलाइन एरो। सर, इस तरह के कितने जहाज होंगे इंडिया में? अभी तक एयरफोर्स ने इन चीज़ों को ऑर्डर नहीं किया है। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपीरियंस जो है, पास्ट में जो हमने हॉक बनाया है उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे हम एयरफोर्स के पास गए हैं। उनमें इनको बहुत दिलचस्पी है, उनको इंटरेस्ट है, वो समझते हैं कि ये जहाज लेने से उनके काफ़ी एडवांटेजेस होंगे। तो कोशिश है कि करीबन 48 से 50 जो ऑपरेशन कन्वर्जन यूनिट में जो उनको चाहिए वो ये पूरा करेगा ये हवाई जहाज। उनको लेने के बाद काफ़ी एडवांटेजेस होंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह से जब ये आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके आने से ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो 1/4 हो जाएगी और सारी चीज़ें फाइटर्स को जो प्लेन उड़ाने वाले हैं उनको यहीं से मिल जाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24, बेंगलुरु।